वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रमिला यादव। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। सिर्फ एचटेट ही नहीं, चाहे वो सीटेट हो चाहे यूपीटेट हो, हर एक टीचिंग एग्जाम में आपसे लर्निंग थ्योरीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी में एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था, एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था, किस तरह से हम इसको क्लासरूम में अप्लाई करें, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप समझिए, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे न्यूट्रल स्टिमुलस की बात करेंगे, कंडीशनड अनकंडीशनड स्टिमुलस की और अनकंडीशनड रिस्पॉन्स की हम बात करेंगे। 100% आपके हर एक डाउट इस थ्योरी से रिलेटेड क्लियर होने वाले हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया किसने था? इवान पावलोव ने दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवान पावलोव की थ्योरी का क्या नाम था, या फिर आपसे पूछा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के जन्मदाता कौन थे, फादर कौन थे, तो वो थे इवान पावलोव। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अलग अलग नाम हैं, जो अलग अलग नाम से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्यों कहा गया? क्योंकि ये सबसे पुरानी थ्योरी है। अगर हम लर्निंग थ्योरीज में बात करें, यानी अधिगम के जितने भी सिद्धांत है, सबसे पुरानी थ्योरी है, इसीलिए इसको शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत, क्लासिकल जो सबसे पुराना होता है। पावलोवियन कंडीशनिंग, क्योंकि ये पावलोव ने दी थी तो ये उनके नाम पे ही है, या याद रहेगा, उन्हीं के नाम पर पावलोवियन कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है अनुबंध करवाना, एसोसिएशन करवाना। जब दो स्टिमुलस को एक साथ बार बार प्रेजेंट किया जाता है, जब दो चीज़ों को एक साथ बार बार रिपीट करवाया जाता है, तो दोनों के बीच में एसोसिएशन हो जाता है, दोनों के बीच में अनुबंध हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग को, अनुबंध को हम बहुत डिटेल में अभी समझने वाले। अभी के लिए आप नाम ध्यान रखिए। रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, प्रतिक्रियात्मक अनुबंध कहा जाता है। जब किसी भी इंडिविजुअल को स्टिमुलस दिखाया जाता है, उद्दीपक दिखाया जाता है, तो वो रिस्पॉन्स करता है, प्रतिक्रिया करता है, इसीलिए इसको रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस एक ऐसा ट्रिगर होता है जो आपको रिस्पॉन्स करने पर मजबूर कर देता है। कहीं से बाहर अच्छे खाने की खुशबू आ रही है तो आपकी लार का निकलना, खुशबू जो फूड है वो क्या है? उद्दीपक है, और जो आपकी लार निकली ये क्या था? आपका रिस्पॉन्स था। आप कहीं चल रहे, चलते चलते आपके पैर में कांटा लग गया तो तुरंत आपने पैर को हटा लिया। जो आपको कांटा लगा ये क्या है? स्टिमुलस है, उद्दीपक है, और आपने तुरंत पैर को वहां से हटा लिया, ये आपका रिस्पॉन्स होता है। एसोसिएशन लर्निंग भी इसको कहते हैं, सह संबंध द्वारा अधिगम भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो स्टिमुलस को बीच में जोड़ने की बात की जाती है। तो इसी को हम एस टाइप लर्निंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एस टाइप लर्निंग कहते हैं। स्टिमुलस बॉन्ड थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट किया जाता है बार बार। जब आप दो स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन की बात करते हैं, अनुबंध की बात करते हैं, कंडीशनिंग की बात करते हैं, इसीलिए इसको एस टाइप थ्योरी कहा गया है। इस स्लाइड में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली चीज याद रखनी है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यानी शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत दिया किसने था? इवान पावलोव ने दिया था। उसकी थ्योरी के अलग अलग नाम क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्योंकि ये सबसे पुरानी थ्योरी है। उन्हीं के नाम पर इसको पावलोवियन कंडीशनिंग थ्योरी कहा जाता है। रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहा जाता है, एसोसिएशन लर्निंग इसे कहा जाता है, और एस टाइप बॉन्ड थ्योरी भी इसे कहा जाता है। आगे समझिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर जो काम करने वाले साइकोलॉजिस्ट थे, एक्चुअल में ये साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये एक फिजियोलॉजिस्ट थे। ये एक शरीर वैज्ञानिक थे जो कुत्ते के डाइजेशन पे काम कर रहे थे, और इन्होंने कुत्ते के डाइजेशन पर काम करते करते लर्निंग की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी दी। इसके लिए इनको 1904 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये क्योंकि ये लर्निंग के एरिया में, शिक्षा मनोविज्ञान में एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी साबित हुई, इसीलिए इनको इस थ्योरी के लिए नोबेल प्राइज दिया गया 1904 में।
ये पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम पर काम कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक महत्वपूर्ण अधिगम सिद्धांत यानी लर्निंग थ्योरी प्रस्तुत की, जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहा गया, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत कहा गया। यह सिद्धांत स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध पर आधारित है। आप किसी भी इंडिविजुअल को कोई उद्दीपक दिखाएंगे तो वो प्रतिक्रिया आएगी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, यहाँ पर जो प्रतिक्रिया होती है वो इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होते हैं, यानी अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है। कुछ रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं जो हम सोच समझ कर देते हैं, अपना दिमाग लगा कर देते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं जिस पर अपना दिमाग नहीं लगता। जैसे तेज लाइट आई, तेज लगता ही आप तुरंत अपनी आंखों को बंद कर ले रहे हैं। तो तेज लाइट क्या था? एक स्टिमुलस था। आपने आंखें बंद की, या ये क्या थी? प्रतिक्रिया थी। और ये कैसी प्रतिक्रिया थी? इनवॉलेंट्री थी, अनैच्छिक थी। यहाँ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे पैर में आपको कहीं गर्म लगा तो आपने तुरंत वहां से अपना पैर हटा लिया। क्यों? क्योंकि ये जो गर्म चीज लगी वो उद्दीपक था, तुरंत पैर को हटा लेना, दिमाग नहीं लगाया आपने, तुरंत रिस्पॉन्स आता है। ये जो तुरंत इमीडिएट रिस्पॉन्स आ रहा है ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है, अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती है। इसे क्लासिकल इसलिए कहा गया क्योंकि यह कंडीशनिंग का सबसे पहला सिद्धांत था। बाद में जेबी वॉटसन को बीएफ स्किनर ने इसे आगे विकसित किया। अच्छा, ये जो इवान पावलोव है ये व्यवहारवादी है। ये कौन है? ये व्यवहारवादी है। व्यवहारवादी का मतलब बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट क्या कहते हैं कि लर्निंग कब होगी? जितने भी व्यवहारवादी हैं, चाहे वो जेबी वॉटसन हो, चाहे वो इवान पावलोव हो, चाहे वो बीएफ स्किनर हो, चाहे वो थॉर्नडाइक हो, ये सब मानते हैं कि लर्निंग चेंज इन बिहेवियर और मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर होता है। यानी व्यवहार में जब परिवर्तन देखने को मिलता है, जब हम किसी इंडिविजुअल के व्यवहार में परिवर्तन ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं, तो लर्निंग हम मानते हैं। जैसे पहले बच्चे को ABCD पढ़ना नहीं आता था, आपने बच्चे को ABCD पढ़ना सिखाया तो उसे ABCD पढ़ना आ गया। पहले आप बच्चे को कह रहे थे ABCD पढ़ के दिखाओ, बच्चा नहीं कर पा रहा था, लेकिन सीखने के बाद वो ABCD इजीली पढ़ पा रहा। तो ये क्या हुआ? व्यवहार में परिवर्तन हुआ। जब भी लर्निंग होगी, इंडिविजुअल के व्यवहार में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये कौन कहते हैं? व्यवहारवादी कहते हैं। अच्छा, आपसे पूछ ले व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक है जेबी वॉटसन। ये फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। व्यवहारवाद के जनक किनको कहा गया है? जेबी वॉटसन को कहा गया है। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के जनक किसको कहा गया है? इवान पावलोव को कहा गया है। बीएफ स्किनर की जो थ्योरी थी वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी थी। और थॉर्नडाइक की थ्योरी कौन सी थी? ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी। नेक्स्ट समझिए, जो पावलोव का एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? डॉग पर था, कुत्ते पर था। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने जो अपनी लर्निंग थ्योरी दी वो किस पर एक्सपेरिमेंट करके दी? कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पावलोव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जो अपना प्रयोग किया था, वो किस पर किया था? डॉग पर किया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कुत्ते की लार सलाइवेशन को मापा था। भोजन, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये हम एक बार एक्सपेरिमेंट समझते हैं तब आपको क्लियर होगा। अच्छा, सबसे पहले क्या हुआ था कि जो इवान पावलोव हैं ये अपने लैब में काम कर रहे थे। इनका जो एक असिस्टेंट था वो डॉग के लिए फूड लेके आता था, मांस लेके आता था, फिश लेके आता था, मतलब कोई भी फूड लेके आता। अब उसने देखा कि एक बार जो उसका असिस्टेंट आया तो आने के साथ वो फूड नहीं लेके आया, लेकिन असिस्टेंट को देखकर ही कुत्ते की लार का निकलना शुरू हो गया। पावलोव ने देखा ये कैसे हुआ, क्या कोई लर्निंग हुई है, क्या कोई अधिगम हुआ है? यानी ये असिस्टेंट फूड भी नहीं लेके आया, फिर भी इसकी लार का निकलना शुरू हो गया। ये चीज़ देखकर उन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया। कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट उन्होंने इस तरह से डिज़ाइन किया कि उन्होंने एक कुत्ते को एक पिंजरे में रख दिया और वहाँ पर उसकी स्लाइवेशन कितनी निकल रही है उसके लिए उसने एक ट्यूब लगाई, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी स्लाइवेशन, कितना ये हुआ, ये चीज़ें नहीं। लर्निंग में हमें क्या समझना है? सबसे पहले क्या हुआ? बिफोर कंडीशनिंग, यानी यहाँ पर अनुबंध अभी नहीं हुआ है, तो कुत्ते के सामने फूड को प्रेजेंट किया गया। आपके सामने भी अगर कोई आपका खाना, फेवरेट खाना लेके आता है तो मुंह में से पानी निकलना स्वाभाविक है। ये इनवॉलेंट्री रिएक्शन है, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसके लिए आपको कोई लर्निंग की जरूरत नहीं है। जैसे ही फूड आएगा तो लार का निकलना स्वाभाविक है। फूड आया, फूड के साथ ही कुत्ते ने लार का टपकाना शुरू किया, ये बिल्कुल स्वाभाविक है, कोई बात नहीं है।
उसके बाद क्या हुआ, कुत्ते के सामने बैल बजाई गई। आपके सामने कोई बैल बजाए, कोई घंटी बजाए, आपसे कोई फर्क पड़ेगा क्या? उससे लार निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो ये क्या है, बैल से कोई भी स्लाइवेशन नहीं हुई। ये कब की बात है? कंडीशनिंग अभी नहीं हुई है। यानी यहां पर एक नेचुरल स्टिमुलस और एक न्यूट्रल स्टिमुलस। यहां पर फूड है, ये एक नेचुरल स्टिमुलस है। ये क्या है? नेचुरल स्टिमुलस है, ये प्राकृतिक उद्दीपक है। फूड को देखकर आपको क्या लार का टपकना शुरू होगा ही होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी, आपके सामने कोई पानी रखेगा तो आपकी इच्छा होती है पानी में पी लूं, है ना? हाँ, तो ये क्या है? ये नेचुरल है। इसके लिए आपको किसी तरह की लर्निंग की जरूरत नहीं है। अगर गर्म चीज को आप छूओगे तो आप तुरंत अपना हाथ वहां से हटा लोगे, इसके लिए आपने कोई अधिगम नहीं किया है। अब ये जो बैल है ये न्यूट्रल है। ये क्या है? न्यूट्रल है। मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी कहूंगी, इसको ना आप इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पर हिंदी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। न्यूट्रल का मतलब, अगर आपके सामने कोई घंटे बजा रहा है, कोई बेल बजा रहा है, उससे थोड़े ना हमें कोई स्लाइवेशन होगा, कोई लार थोड़ी टपकेगी। तो ये नेचुरल स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस। नेचुरल पर उसने प्रतिक्रिया दी, स्लाइवेशन हुआ। न्यूट्रल पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब इसके बाद उसने क्या करवाई? कंडीशनिंग करवाई। ड्यूरिंग कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब क्या है? जब दो उद्दीपक को एक साथ प्रेजेंट किया जाएगा। कौन कौन से दोनों उद्दीपक? एक नेचुरल और एक न्यूट्रल। दोनों स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट किया गया। यही तो है एसोसिएशन, यही तो है बॉन्डिंग। जब उसने फूड प्रेजेंट किया तो घंटी बजाई, जब फूड प्रेजेंट किया तो घंटी बजाई। तो अब दोनों को जब एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? स्लाइवेशन हो रहा है, यानी लार का टपकना स्वाभाविक है, ये हो रहा है। और ये बार बार रिपीटेशन, इसके लिए हैबिट फॉर्मेशन जरूरी है। अगर आपसे कोई कहे तो ये क्या है? ये हैबिट फॉर्मेशन है, ये आदत का निर्माण करना है। और आदत का निर्माण कब होता है? जब बार बार आप रिपीटेशन करेंगे। बार बार जब आप किसी चीज को दोहराते हैं तो वो क्या होती है? रिपीटेशन होती है, उससे हैबिट फॉर्मेशन होती है, आदत का निर्माण होता है। जैसे आप रोज सुबह अलार्म लगाते हैं, जैसे ही अलार्म बजी तो आप उठ जाते हैं। अलार्म बजना, अलार्म क्या है? ये आपके लिए उद्दीपक का काम कर रहा है। अलार्म बजी तो मुझे उठना है, अलार्म बजी तो मुझे उठना है। ये क्या है? ये जब आप बार बार कोई चीज कर रहे हैं तो आपको हैबिट फॉर्मेशन हो रही है। जब बार बार दो चीजों को आप एक साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, आपके घर में कोई रिश्तेदार आएगा तो आपके लिए चीज लेके आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा तो आपके लिए मिठाइयां लेके आएगा, कोई रिश्तेदार आएगा तो आपके लिए मिठाइयां लेके आएगा। अब जब आपके घर में रिश्तेदार आएगा तो वो मिठाई लाया या नहीं लाया वो आपको नहीं पता, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपका दिमाग क्या कहेगा कि रिश्तेदार आया है तो वो मिठाई लाया है। ये क्या हो गई? ये हैबिट की फॉर्मेशन हो गई। यही चीज कुत्ते के साथ हुई कि जब बैल बज रही है तो फूड आ रहा है, जब बैल बज रही है तो फूड आ रहा है। तो क्या हो गई? उसे आदत का निर्माण हो गया। और आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ? अब क्या हो गई? कंडीशनिंग हो गई है। कंडीशनिंग होने के बाद क्या हुआ? सिर्फ बैल को बजाया तो भी क्या हुआ? स्लाइवेशन हुआ। सिर्फ घंटी को बजाया तो भी लार का टपकना शुरू हो गया। यहां पर फूड नहीं लेके आए, सिर्फ यहां पर न्यूट्रल स्टिमुलस बजाया। घंटी शुरुआत में क्या थी? घंटी से कोई भी स्लाइवेशन नहीं हो रहा था, लार नहीं टपक रही थी। लेकिन यहां पर क्या हुआ? सिर्फ घंटी बजाई तो भी लार का निकलना शुरू हुआ। ये क्या हुआ? ये कंडीशनिंग के कारण हुआ, हैबिट फॉर्मेशन के कारण हुआ कि यहां पर जब दो स्टिमुलस को एक साथ प्रेजेंट किया गया तो वहां पर एसोसिएशन हो गया, अनुबंध हो गया। और जब सिर्फ न्यूट्रल स्टिमुलस यानी बैल को बजाया गया तो भी यहां पर स्लाइवेशन किया डॉग ने। यहां पर फूड नहीं आया फिर भी स्लाइवेशन हुआ, तो मतलब यहां पर क्या हो गई? लर्निंग हो गई है, यहां पर अधिगम हो गया है। बात समझ में आई? ये एक्सपेरिमेंट था। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और अच्छे से क्लियर करवा सकूं। तो स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ रहे थे? पावलोव का जो एक्सपेरिमेंट था वो किस पर था? डॉग पर था। उन्होंने कुत्ते की स्लाइवेशन को मापा था। फूड, भोजन देने पर कुत्ता स्वतः ही लार छोड़ता है, ये सबके साथ होता है। पावलोव ने भोजन के साथ घंटी बजाई, मतलब दो उद्दीपक के बीच में बॉन्डिंग करवाई, एसोसिएशन करवाया। कुछ समय बाद केवल घंटी बजाने पर कुत्ता लार छोड़ रहा था। तो निष्कर्ष क्या हुआ? सीखना एसोसिएशन के द्वारा होता है। क्या आप ये बिलीव करेंगे कि जब आपकी जो लर्निंग है वो बिना आपके दिमाग लगाए भी हो सकती है? यानी जहां पर आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे वहां पर भी लर्निंग हो रही है। अब समझिए अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है। यूसीएस, कई बार आपसे शॉर्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है। यूसीएस ये टर्मिनोलॉजी है, ये आपको ध्यान रखनी है। अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी यहां पर उद्दीपक पर कोई भी कंडीशनिंग अभी नहीं हुई है।
जब उद्दीपक पर कोई भी कंडीशनिंग नहीं हुई है तो इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल स्टिमुलस कहेंगे, जो अपने आप रिएक्शन दे रहा है। फूड क्या था यहाँ पर, फूड पर कोई भी कंडीशनिंग नहीं हुई थी, अनकंडीशनड स्टिमुलस। स्टिमुलस ध्यान रखना है, यहाँ पर UCS और UCR आपको दो वर्ड देखने को मिलेंगे। S का मतलब होता है स्टिमुलस, R का मतलब होता है रिस्पॉन्स। अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी जब तक बिफोर कंडीशनिंग, जब तक स्टिमुलस पर कोई भी कंडीशनिंग नहीं करवाई गई थी। फूड क्या था, यहाँ पर अनकंडीशनड स्टिमुलस था। फूड को देखकर कुत्ता रिएक्ट करेगा, लार का टपकना शुरू होगा, बिना सिखाए होगा, अनलर्नड होगा। यहाँ पर जो लर्निंग है वो कैसे होगी, अनैच्छिक प्रतिक्रिया होगी, इनवॉलेंट्री रिएक्शन होगा फूड को देखकर। फूड है ये क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। फूड को देखकर जब लार का टपकना शुरू हुआ तो वो क्या था, UCR था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। फूड क्या था, UCS था, स्टिमुलस था। स्टिमुलस को देखकर क्या करोगे, रिस्पॉन्स करोगे। रिस्पॉन्स क्या हुआ, स्लाइवेशन हुआ, लार का टपकना शुरू हुआ। तो UCR क्या हो गया, अनकंडीशनड स्टिमुलस का अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। क्लियर, अनकंडीशनड स्टिमुलस का अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या होगा, स्लाइवेशन होगा, लार का टपकना शुरू होगा। और ये कब होता है, बिफोर कंडीशनिंग होता है, बिफोर कंडीशनिंग होता है। बिफोर कंडीशनिंग जब आप अनकंडीशनड स्टिमुलस प्रेजेंट कर रहे थे, फूड प्रेजेंट कर रहे थे तो स्लाइवेशन हो रहा था, लेकिन अगर आप घंटी प्रेजेंट कर रहे थे, न्यूट्रल स्टिमुलस रख रहे थे तो कोई भी स्लाइवेशन नहीं हो रहा था, नो स्लाइवेशन। क्लियर। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने करवाई कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब जब दो उद्दीपक को एक साथ प्रेजेंट किया, एक साथ प्रेजेंट करने के बाद दोनों उद्दीपक के बीच में क्या हो गई, कंडीशनिंग हो गई। तो ये क्या बन गया, CS बन गया, कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। कंडीशनड स्टिमुलस यानी जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, जो बेल थी, वो क्या बन गया, अब आपका कंडीशनड स्टिमुलस बन गया। यहां पर क्या हो रही, कंडीशनिंग हो गई है। सीखा हुआ स्टिमुलस पहले बेकार था, बेल से कोई स्लाइवेशन नहीं हो रही थी, लेकिन कंडीशनिंग के बाद ये क्या बन गया, इंपॉर्टेंट बन गया। बेल का पहले कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन कंडीशनिंग के बाद बेल से ही स्लाइवेशन आना, बेल से ही स्लाइवेशन आना। CS क्या हुआ, जब कंडीशनिंग के बाद बेल है वो कंडीशनड स्टिमुलस बन गया, और कंडीशनड स्टिमुलस का कंडीशनड रिस्पॉन्स क्या आया कि बेल के बजने पर ही लार का टपकना। ये क्या हो गया, आपका कंडीशनड रिस्पॉन्स हो गया। सीखा हुआ रिस्पॉन्स हुआ, लर्निंग के बाद हुआ। लर्निंग कब हुई, जब दो स्टिमुलस को आपने एक साथ प्रेजेंट किया, दो स्टिमुलस को आपने एसोसिएट करवाया, तो क्या हो गई, लर्निंग हो गई, हैबिट फॉर्मेशन हो गई, आदत का निर्माण हो गया। तो यहां पर क्या हुआ, बेल सुनकर स्लाइवेशन, अब सिर्फ घंटी से भी लार आने लगती है। ये क्या है, ये आपका आफ्टर कंडीशनिंग है, यानी बेल पर क्या हो गई है, कंडीशनिंग हो गई है। समझ आया, होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछा करें, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। की फीचर्स क्या है, एसोसिएशन आधारित लर्निंग है, अनुबंध करवाया जा रहा है, दो स्टिमुलस को साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था SS बॉन्ड थ्योरी भी इसे कहा जाता है, यानी दो स्टिमुलस को एक साथ जोड़ने की बात की जाती है, दो स्टिमुलस को एक साथ जोड़ने की बात की जाती है। अगर मैं स्कीनर की थ्योरी की बात करूं तो उसको RS बॉन्ड थ्योरी कहते हैं, कि पहले कोई भी बच्चा है, और एक थॉर्नडाइक की थ्योरी है जिसको हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी कहते हैं। ये इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। RS बॉन्ड थ्योरी स्कीनर की है, ये कहते हैं कि पहले कोई भी इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, रिस्पॉन्स के बाद उसे स्टिमुलस कैसा मिलता है, उस रिस्पॉन्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहते हैं, परिणाम कैसे रहते हैं। अगर परिणाम अच्छे रहे तो वो उस काम को रिपीट करेगा, अगर परिणाम अच्छे नहीं रहे, उसे पनिशमेंट मिल गई, तो वो उस काम को रिपीट नहीं करेगा। यानी पहले रिस्पॉन्स करेगा, फिर उसके बाद स्टिमुलस दिखेगा। ये किसने कहा, स्कीनर ने कहा। और थॉर्नडाइक ने इससे बिल्कुल उल्टा कहा है कि पहले आप इंडिविजुअल को स्टिमुलस दिखाएं, तब वो रिस्पॉन्स करेगा। तो SR बॉन्ड थ्योरी थॉर्नडाइक की, जब हम इनकी थ्योरी पढ़ेंगे तो डिटेल में समझेंगे। मैं आपको यहाँ इसलिए बता दिया ताकि आपको डाउट ना रहे।
ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, स्वतः प्रतिक्रिया होती, अनैच्छिक प्रतिक्रिया होती, इनवॉलेंट्री रिएक्शन होता है, ऐसी रिएक्शंस जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता। आपकी पलक का झपकना हो गया, छींक का आना हो गया, गर्म चीज को छूते ही आपने दूर कर लेना, तेज लाइट के आते ही आपने आंखें बंद कर लेना, ये सब क्या होती हैं? आपकी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। मेन फोकस क्या है? रिपीटेशन, प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा रिपीटेशन करेंगे, जितनी ज़्यादा बार दोहराएंगे, उतनी ही अच्छी, उतनी ही स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होगी और उतनी ही लर्निंग बेहतर होगी, उतनी ही लर्निंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो रिपीटेशन इंपॉर्टेंट है। हैबिट फॉर्मेशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी आदत का निर्माण करना, हैबिट फॉर्मेशन है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पैसिव लर्निंग होती है, यहाँ पर लर्नर कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा है। कुत्ता आराम से खड़ा था, लार को सिर्फ टपका रहा था, यहाँ पर कुत्ते ने कोई एक्टिविटी थोड़ी की है, तो यहाँ पर पैसिव लर्निंग होती है, लर्नर एक्टिव नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी थ्योरी में लर्निंग पैसिव होती है, कौन सी में? इवान पावलोव की थ्योरी में, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में, शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत में। जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा होता है, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है, सिर्फ वो आराम से बैठा होता है, उसके सामने आप स्टिमुलस लो, वो सिर्फ रिस्पॉन्स देगा और रिस्पॉन्स भी अनैच्छिक होंगी, उस पर अपना दिमाग भी नहीं लगा रहा है। तो ये क्या है? यहाँ पर पैसिव लर्निंग होती है। ये थी इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले आता है जनरलाइजेशन, यानी सामान्यीकरण करना। सामान्यीकरण का मतलब क्या है? आपने किसी इन्फेंट को देखा है, लगभग 1 साल का बच्चा है, उसके सामने जितने भी जेंट्स आएंगे सबको वो पापा बोलता है, जितने भी लेडीज आएंगी उनको सबको मम्मा बोलता है। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दिया? सामान्यीकरण कर दिया है कि ये जो मेरी मम्मा है, इसकी तरह दिखने वाली हर एक लेडी मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा है, मेरे पापा की तरह दिखने वाले हर एक जेंट्स मेरे फादर है। ये क्या होता है? जनरलाइजेशन होता है, सामान्यीकरण होता है। इसकी थ्योरी के कॉन्टेक्स्ट में समझे, जब एक सीखी हुई प्रतिक्रिया समान उद्दीपक यानी सिमिलर स्टिमुलस के होने लगे। डॉग का एक्सपेरिमेंट में क्या था? कुत्ता जब घंटी पर लार छोड़ता है तो घंटी के जैसी कोई भी साउंड आएगी तो वो उस पर भी रिस्पॉन्स करेगा, यानी घंटी के साउंड में और किसी दूसरी साउंड में जब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, सब पर सेम रिस्पॉन्स करता है। चाहे घंटी बजाएं, चाहे आप हॉर्न बजाएं, चाहे आप स्पीकर बजाएं, यानी उससे सिमिलर जितने भी स्टिमुलस होंगे सब पर सेम प्रतिक्रिया करना, ये क्या है? आपका जनरलाइजेशन होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल है, बच्चा टीचर की डांट से डरता है। एक बच्चा स्कूल जाता है, एक टीचर उसे बहुत डांटती है, टीचर है, टीचर से डरने लगता है। सिर्फ वो उसी टीचर से नहीं डरता, बाकी सभी टीचर से डरने लग जाए, चाहे बाकी टीचर उसे डांटे या ना डांटे, बच्चा सभी टीचर से डरने लग जाना, ये क्या है? आपका जनरलाइजेशन होता है। नेक्स्ट टर्म देखिए, डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण। भेदभाव नहीं कहेंगे, इसे विभेदीकरण कहेंगे। इसको आप ठीक कर लेना, विभेदीकरण कहेंगे, विभेदीकरण कहेंगे। विभेदीकरण का मतलब क्या है? जब बच्चा ये डिस्क्रिमिनेट कर पाए, ये विभेद कर पाए कि मेरे पापा सिर्फ एक ही हैं, बाकी सब तो चाचा ताऊ अंकल हैं, है ना? ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। बच्चा जब ये आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरी माँ तो पर्टिकुलर ये लेडी मेरी माँ है, बाकी कोई भी मेरी माँ नहीं है, ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है। जब डॉग को ये समझ में आ जाए कि सिर्फ बेल पर ही मुझे रिस्पॉन्स करना है, बेल की साउंड अलग है, बाकी जितने भी सिमिलर स्टिमुलस थे ये अलग थे, ये क्या है? डिस्क्रिमिनेशन करना है, विभेदीकरण करना है। केवल स्पेसिफिक बेल की साउंड पर ही उसे स्लाइवेशन करना है, ये जब उसे समझ में आ जाता है ये डिस्क्रिमिनेशन होता है। बच्चे को ये समझ में आ जाए कि सारे टीचर उसे नहीं डांटेंगे, सभी टीचर से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो स्ट्रिक्ट टीचर है, जो डांटता है, उसी से डरना है, बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन होता है। नेक्स्ट देखें, एक्सटिंक्शन यानी लोप हो जाना। लोप कैसे होगा? जब आप किसी भी कंडीशनड स्टिमुलस को बार बार बिना अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ ले जाएंगे तो प्रतिक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जब आप बैल के साथ फूड ले जा रहे थे, दोनों को एक साथ ले जा रहे थे, कुत्ते ने क्या सीख लिया कि जैसे ही बेल बजेगी तो फूड आएगा, इसलिए वो स्लाइवेशन कर रहा था। बेल पर वो स्लाइवेशन कर रहा है, बेल पर वो स्लाइवेशन कर रहा है। लेकिन जब आप बार बार ये रिपीट करेंगे कि सिर्फ बेल बजाएंगे लेकिन आप खाना नहीं लेके जाएंगे, बेल बजा रहे हैं खाना नहीं ले जा रहे, बेल बजा रहे हैं खाना नहीं ले जा रहे,
अब डॉग ने सीख लिया कि मुझे उल्लू बनाया जा रहा है, अब मैं सिर्फ बैल पर स्लाइवेशन नहीं करूंगा, भूल जाता है वो। इसीलिए इसे कहते हैं एक्सटिंक्शन होना, लोप हो जाना। ऐसे ही बच्चा जब स्कूल से डरता था, धीरे धीरे जो स्ट्रिक्ट टीचर था उसने डांटना बंद कर दिया, अब वो उसे डांटता नहीं है। अब जैसे ही वो बार बार वो टीचर सामने आया लेकिन उसे नहीं डांटा, टीचर सामने आया उसने नहीं डांटा, बच्चे ने क्या सीखा कि टीचर से अब डरने की जरूरत नहीं है, ये मुझे नहीं डांटता, तो जो डर है वो गायब हो गया, एक्सटिंक्शन हो गया, लोप हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और टर्म आती है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब क्या है? अचानक से फिर से याद आ जाना, कुछ समय बाद वही प्रतिक्रिया अचानक से वापस आती है। डॉग के एक्सपेरिमेंट में क्या होता है? एक्सटिंक्शन होने के कुछ समय बीता, फिर अचानक से फिर से घंटी बजे तो उसने अचानक से स्लाइवेशन किया, ये क्या है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। अब बच्चे का डर तो खत्म हो गया था, एक्सटिंक्शन हो गया था, एक्सटिंक्शन के बाद कुछ दिन बाद उसे टीचर फिर से दिखा, उसे फिर से अपना डर याद आ गया, तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी। अचानक से फिर से याद आ जाना क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। तो ये क्या था? देखिए 4 टर्म आपने सीखी। जनरलाइजेशन यानी सब पर सेम रिएक्शन, चाहे कोई भी स्टिमुलस है सबको बराबर रिस्पॉन्स करना, चाहे घंटी बजाओ, चाहे हॉर्न बजाओ, चाहे सायरन बजाओ, सब पर डॉग का स्लाइवेशन होना, कोई भी टीचर दिख जाए सबसे बच्चे का डरना, क्या है? जनरलाइजेशन है। डिस्क्रिमिनेशन, जब वो विभेद करना सीख जाता है कि मुझे पर्टिकुलर इस स्ट्रिक्ट टीचर से डरना है, पर्टिकुलर सिर्फ बैल पर ही रिस्पॉन्स करना है, तो ये क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ। फिर क्या हुआ? एक्सटिंक्शन हुआ, लोप हो जाना, रिएक्शन भूल जाना, वो डर निकल जाना। जब बार बार आप सिर्फ बेल को बजा रहे हैं, बेल को बजा रहे हैं, बेल को बजा रहे हैं, तो फूड के साथ जो उसने रिस्पॉन्स करना था, स्लाइवेशन, वो भूल जाता है, एक्सटिंक्शन हो जाता है। जब बार बार वो स्ट्रिक्ट टीचर बच्चे को नहीं डांटता तो धीरे धीरे उसमें एक्सटिंक्शन हो जाता है, लोप हो जाता है। लेकिन इसी एक्सटिंक्शन की फिर से स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है, फिर से उसे अचानक से डर याद आ जाता है, फिर से अचानक से बैल पर कुत्ते का स्लाइवेशन होना क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। ये थी आपकी इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। 100% मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, आप इतना कर लेंगे तो आपके लिए सफिशिएंट है, चाहे वो स्टेट एग्जाम हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीटेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, जहां पर भी आपसे लर्निंग थ्योरी से क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पूछी जाएगी, 100% आप हर एक क्वेश्चन यहाँ से सोल्व कर पाएंगे। इसके MCQs हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट और हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं आपकी डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।